वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली हम लोग जो है मनाली के होटल से निकल के पहुंच गए हैं हिमालयन टेंट पे कुल्लू। यहाँ पर हमारा 2 दिन होने वाला है। एक दिन एडवेंचरस होने वाला है बट वी विल प्लान फॉर समथिंग एल्स इफ वी थिंक सो। अदरवाइज यहाँ पे तो फन है ही है। अभी हम लोग बिजली महादेव के लिए निकल रहे हैं और इससे पहले हम वशिष्ठ मंदिर होके आए हैं, महर्षि वशिष्ठ के मंदिर। और क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वैसे चल रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ उस तरीके से ऑडियो के साथ। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में ऐड ऑन करूँगी। सो स्टे ट्यून, देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। सो दीज आर द बाइकर्स ऑफ आवर ग्रुप जिन्होंने हमारे बिजली महादेव की ट्रैक के लिए बाइक को चूज किया है। वी डिड नॉट चूज इट, वी ऑल आर इन बस बिकॉज जिनको प्रो ड्राइविंग नहीं आती यू शुड नॉट चूज, क्योंकि आप 10 किलोमीटर तो आराम से ड्राइव कर लोगे, सड़कें काफी अच्छी हैं, बट व्हेन यू गॉट इनटू द मेन एरिया वहां का वो जो 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता है वो पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज वो काफी रिस्की एरिया है, काफी छोटी सड़कें हैं जहाँ पे एक ही गाड़ी पास हो सकती है और अगल बगल कोई सेफ्टी भी नहीं है। बिजली महादेव जो है वो कुल्लू के काशावरी गांव में स्थित है और जिसके लिए आपको कुल्लू से 14 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है और जो ट्रैक है वो लगभग 3 किलोमीटर का है, जिसके बारे में हमें यहाँ पे धोखा मिला था। मैं पहुँच गई हूँ बिजली महादेव के पास और अब हम लोग ऊपर ट्रैक करने वाले हैं। 1.5 किलोमीटर है, ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है यहाँ पे, बट ऊंचाई पे है क्योंकि मंदिर यहाँ से दिख नहीं रहा फिलहाल। इस बिजली महादेव मंदिर के पीछे एक बहुत ही कमाल की कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक राक्षस कुलंत हुआ करता था जो ब्यास नदी को रोककर यहाँ के जो लोग हैं उन सभी को खत्म करने के बाद यहाँ पे राक्षसों की एक पूरी बस्ती बनाना चाहता था। पर लकीली वहां पर महादेव आए, वहां के लोगों के तपस्या और ध्यान और पूजा पाठ से प्रसन्न होकर, और उन्होंने कुलंत का वध किया। कुलंत का वध करने के पश्चात क्योंकि उसकी जो शक्तियां थी वो वहां पे विद्यमान थी और उसने कुछ ऐसी तंत्र की चीजें की थी उस जगह पर कि उस जगह की बसावट को बनाए रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए राक्षस कुलंत का वध करने के पश्चात महादेव इंद्र के पास गए और इंद्र से ये कहा कि हर 12 साल के बाद इस स्थान पर वज्र से प्रहार करे ताकि असुर कुलंत है उसकी शक्तियां जागृत ना हो पाए और यहाँ के लोग सुखी से रह सके। परंतु सभी को पता है कि इंद्र के वज्र का कितना बुरा परिणाम भी हो सकता है। यही कारण था कि महादेव ने इस जगह पर अपना एक शिवलिंग स्थापित किया ताकि जो वज्र का भार है वो पूरा का पूरा वो अपने ऊपर ले सके। 1.5 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा है। मेरी ट्रैक की प्यारी सहपाती, हम दोनों चढ़ रहे छोटे छोटे से, बाकी लंबे लोग हमें छोड़ के भाग जाते क्योंकि हमने फैसला किया आज हम चलेंगे अपने हिसाब से। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये जो पूरी जगह है ये कुलंत राक्षस के शव के ऊपर ही बनी है। उसका जो शव था उसके मृत्यु के पश्चात एक पर्वत में बदल गया, उसके ऊपर ही इस मंदिर की स्थापना हुई। नीचे धोखेबाजी का बोर्ड है, ऊपर बहुत ऊंचा है, नीचे 1.5 किलोमीटर लिखा है, बेवकूफ बनाया गया है। तो व्यास नदी और यहाँ के जो रहने वाले हैं उनकी रक्षा के लिए महादेव ने अपनी यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की और हमारे भोले से महादेव सारा का सारा वज्र का भार अपने ऊपर लेते आए हैं आज तक। बहुत है गाइस, चलते चलते हालत खराब हो गई, इतनी ज्यादा चढ़ाई है यहाँ पे कि पूछो मत। पता नहीं मंदिर बंद होने से पहले तो पहुंच पाएंगे या नहीं। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। हर हर महादेव। देखो आगे और भी बहुत ज्यादा चढ़ाई है, लगता है थोड़ा पास तक आ गए। यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है, टेंट वगैरह। बिजली जो 12 साल में गिरने की बात की गई है, कई लोग कहते हैं हर साल गिरती है, कई लोग कहते हैं 5 साल में एक बार गिरती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ के पुजारी से बात करने के बाद मुझे कुछ और ही पता चला है जो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। हर हर महादेव। फाइनली मंदिर दिख तो रहा है, हम लोग पहुंचने वाले। वैसे मंदिर की जो टाइमिंग है वो बदलती रहती है, पर हालांकि ये मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक चलता है। मतलब
सुबह की मंगल आरती से लेके शाम की आरती तक ये मंदिर ओपन रहता है। पर कई बार क्या होता है, जब ठंड के दिन आ जाते हैं उस टाइम पे इनकी टाइमिंग्स चेंज होती है, क्योंकि जो आरती का समय है वो सूर्यास्त के अकॉर्डिंग रखा जाता है, ना कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यू शुड बी कम अर्ली। हमारे साथ भी ऐसा हो गया था। हम ट्रैक तो कर रहे थे, बट मुझे कहीं न कहीं ये डर लग रहा था कि मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगी। अगर महादेव चाहते हैं तो ही मेरे दर्शन हो पाएँगे, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि साढ़े 4 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, और मैं एग्ज़ैक्टली 5 बजे वहाँ पे पहुँची हूँ। बट वो कहते हैं ना कि महादेव जिसके साथ हैं उनके दर्शन ना हो पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहे लेट पहुँची, पर मैं भीड़ में नहीं बल्कि बिल्कुल फ्रंट में खड़ी थी, और मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए, मैं उस भाव को शब्दों में व्यक्त कर ही नहीं सकती। और मैं पहुंची भी तो इतने खास दिन में कि आज जो है मंदिर के पट बंद होने का दिन है। तो मंदिर के पट ओपन होने और बंद होने के पीछे एक रिचुअल है, वो रिचुअल फॉलो किया जाता है। पहाड़ी लोग नारायण को लेके आते हैं, इन्हें छमाहनी नारायण भी कहते हैं, और जो लोग उन्हें लेकर आते हैं उनको नारायणी कहा जाता है। वो उन्हें लेकर आते हैं, एक प्रॉपर रिचुअल होता है, प्रोसेस होता है, महादेव के सामने नारायण को लाया जाता है और फिर मंदिर के पट को बंद किया जाता है। और सेम ही प्रोसेस तब दोहराया जाता है जब मंदिर ओपन करना होता है। जी, तो हमारा सौभाग्य था कि हमारे दर्शन हो गए। आज मंदिर बंद होने वाला है, अब इस महीने की शिवरात्रि में खुलेगा और इसके बाद सीधा खुलेगा मार्च में। और जैसा कि सब लोग कहते हैं कि 12 साल में एक बार बिजली गिरती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के पुरोहित जी से बात करने के बाद मुझे पता चला है कि इस बार 15 साल हो गए हैं बिजली गिरे हुए, अभी तक नहीं गिरी है। कई बार 2 सालों में, 1 सालों में भी एक बार, कई बार 1 साल में भी 2 बार बिजली गिरती है। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि बिजली कब गिरेगी। सो बेसिकली ऐसा है कि बिजली जब गिरती है उसके बाद उस शिवलिंग को मक्खन से जोड़ा जाता है और कुछ ही दिनों में वो वापस से जुड़ जाता है। तो नारायण की पूजा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, और वो पालकी में आते हैं, मंदिर का पट बंद करवाते हैं और चले जाते हैं, और वैसे ही वो पालकी में आते हैं, मंदिर का पट खुलवाते हैं और चले जाते हैं। तो नारायण और महादेव का ये प्यारा सा संगम देखने के लिए आपको या तो मंदिर के पट खुलने के दिन में या तो मंदिर के पट बंद होने के दिन में आना पड़ेगा। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, और महादेव हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, शायद इसीलिए हम सही दिन पे सही जगह पे मौजूद हैं। दिसंबर में बंद होता है और मार्च में खुलता है, बट दिसंबर की जो अभी मासिक शिवरात्रि होगी उस दिन के लिए एक दिन खुलेगा। सो आज ही आखिरी दिन था और हम लकी थे कि हमने दर्शन कर लिए। अदरवाइज़ अगर हम कल आते या किसी और दिन आते तो शायद हमें दर्शन नहीं मिल पाते, और वो भी इसलिए हुआ क्योंकि नारायणी समाज के जो लोग हैं जो बेसिकली बंद करते हैं मंदिर को और ओपनिंग करते हैं, तो वो लोग लेट आए इसी वजह से। अदरवाइज़ मंदिर 2 बजे ही बंद हो जाता था। तो गाइज ये है बिजली
महादेव के शाम का सनसेट वाला नज़ारा, और ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। तो गाइस मेरे दर्शन पूरे हो चुके हैं, अंधेरा होने वाला है इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। यहाँ पे रिचुअल अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, बट हम यहाँ पे रुक नहीं सकते क्योंकि नीचे के जो उतरने का रास्ता है वो हमारा प्रैक्टिकल हमने देखा नहीं हुआ। और नॉर्मली यहाँ के पहाड़ी लोग जो है यहाँ ऊपर ही किस्मत है वहाँ रहते हैं, सो हमें जाना पड़ रहा है। बट हर हर महादेव, ठंड भी पड़ रही है यहाँ पे और कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। नीचे जा रही हूँ मैं, मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो गाइज़ ट्रैक से जस्ट नीचे यहाँ पीछे मंदिर है और हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा लंच स्किप हो गया था तो उसके बदले यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स चल रहा है अपना, लोग मैगी और मोमोज खा रहे हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे और फिर वहाँ से हमारी बस हमें हमारे कैंप तक लेके जाएगी, क्योंकि आज हमें टेंट वाला एडवेंचर जो है वो फील करने का है। बोल। देखो गाइस, अभी इतनी मेहनत से बाइक लेके हम बिजली महादेव आए थे और हमको लास्ट में दर्शन मिला। हम लास्ट ये बाइक लेके आया था, मैं नहीं आया, ये झूठ बोल रहा है। वैसे ये लेके आया कि इसकी गारंटी नहीं है? इधर की बहुत अच्छी है। अच्छी है, ट्राई करने का ना, ट्राई करने का। बचे 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 ये हमारे से प्यारे से पाती लोग मैगी खाते हुए, और ये धोखेबाज लोग जो हमें छोड़ के भागा है। हाय, मैं ध्यान में बैठी थी, उस टाइम फोन उठा लेती घूसा मार दूंगी। तू तो बात ही मत कर मेरे से। पहाड़ों वाली मैगी खाते हुए भूत प्रेत, शादी के घर वाला फीलिंग आ रहा है ना, आना भी चाहिए। ये मेरी मैगी है, मैं भी खा रही हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं मैगी वगैरह इंजॉय करके, और यहाँ पे काफ़ी ठंड है, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही। मिलते हैं तब तक। वैसे पहाड़ी में ऊपर चढ़ने से ज़्यादा नीचे उतरना मुश्किल होता है, खासकर तब जब अंधेरा हो जाए। और लकीली हमारी हरकतें हमेशा से ऐसी रही हैं, जितनी भी ट्रैक्स पे हम गए हैं वापसी के वक्त हम रात करके ही आते हैं, क्योंकि हम हर जगह लेट पहुंचते हैं। अब वापसी के टाइम पे ये वाला ट्रैक कंप्लीट करके हम पहुंचने वाले हैं, और मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी हमारे टेंट के हालात को लेके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लॉट्स ऑफ लव, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं, लोग वीडियोस देख रहे हैं एंड बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं आप लोगों के लिए और अपनी खुशी के लिए ऑब्वियसली ऐसे ही ट्रैवल करती रहूंगी, ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूंगी, और आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। देखो फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए और अब हम लोग जा रहे हैं ठंड में मरने टेंट के अंदर।